ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों को विक्रम संवत 2078 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आप सबके जीवन में अत्यंत मंगलमय हो और आप सब उस सतचित आनंद पर ब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान करके इस संसार में धर्म की ध्वजा लहराने में सक्षम हो, कामयाब हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्रि महापर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का महापर्व माँ आदि शक्ति का पर्व प्रारंभ हो गया है और इस अवसर पर आप सब शक्ति साधना में लीन हैं। निश्चित ही यह अपने आप में एक दिव्य संयोग है कि नववर्ष का प्रारंभ हमारे सत्य सनातन धर्म के अनुसार शक्ति उपासना से होता है। यह अद्भुत संयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाइयों बहनों, आज आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान मैं करूं, उससे पूर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बहन नेहा सिंह जी ने उठा दिया है और उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर गंभीरता से विचार विमर्श करना हम सबका दायित्व है। उसके ऊपर गहन चिंतन करना हम सबका दायित्व है। बहन ने लिखा है, गुरुजी, मैंने देखा है जब से लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं तब से यूट्यूब में सारे गुरु लोग हिंदुओं को पूजा पाठ करने के लिए बोल रहे हैं और बोलते हैं किसी को तकलीफ मत दो, बदले की भावना न रखो, दूसरों की गलती को माफ़ करो, मन में भी किसी का बुरा मत चाहो, भगवान सब देख रहे हैं, आप ध्यान करो, अगर मन में भी गलत आया तो ध्यान सफल नहीं होगा। क्या यही बात हम हिंदुओं को कायर नहीं बना रही है? हमारे भगवान मन में भी बदले का सोचने को मना करते हैं। यही कारण है कि साधु संतों के पास कोई हथियार नहीं होता और वे मारे जाते हैं। फिर हम हिंदू बोलते हैं, देखना भगवान सब देख रहा है, एक एक का हिसाब होगा। हमारे भगवान ही हमारे दुश्मन बन गए हैं। प्रणाम गुरुजी। आगे बहन ने अन्य स्थान पर कमेंट करते हुए जो वीडियो मैंने डाला था, आप इतना तो कीजिए, उसके ऊपर कमेंट किया है। बहन ने लिखा है, मेरी बहन साईं बाबा को मानती थी, मैंने उसे गायत्री मंत्र से जोड़ दिया है। बहुत सुंदर काम किया है आपने। वह रोज़ जप करती है और नॉन वेज खाना भी छोड़ दिया है और अब मम्मी को भी जोड़ रही हूँ। बहन, आप जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं उस दिशा में अपने परिवार को भी एक विज्ञान सम्मत अध्यात्म की ओर आगे बढ़ा रही हैं। यह सनातन धर्म के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, जहाँ तक बात है आपकी महत्वपूर्ण जिज्ञासा की और महत्वपूर्ण जो प्रश्न इसमें छिपा हुआ है उसकी, तो आपने यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है, वास्तविक दृष्टिकोण में देखा जाए तो धर्म के लिए अत्यंत गंभीर विषय है। और आज हमारा धर्म
जिस स्थिति पर आकर खड़ा हो गया है वहाँ पर धर्म के ऊपर गहराई से सोचने का विषय है। आपने जो यहाँ पर लिखा है उसका मैं गहराई से विश्लेषण करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। आपने लिखा है कि जब से लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं तब से यूट्यूब में सारे गुरु लोग हिंदुओं को पूजा पाठ करने के लिए बोल रहे होंगे, ऐसा आपने देखा होगा, इसीलिए आपने ऐसा लिखा है। और बोलते हैं किसी को तकलीफ मत दो। बहन, ये हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, वास्तविकता तो यही है, यह पूर्ण वैज्ञानिक नियमों पर टिका हुआ है, विज्ञान पर टिका हुआ है। और यहाँ पर किया गया प्रत्येक कर्म अपना फल, अपना परिणाम अवश्य लेकर आता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात को, इस सत्य को गहराई तक जाना था, समझा था। इसी वजह से हमारे ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी हुई भी हैं कि किसी को तकलीफ मत दो, बदले की भावना न रखो, दूसरों की गलती को माफ़ करो, मन में भी किसी का बुरा मत चाहो। ये सब बातें वास्तविक रूप में सत्य सनातन धर्म का वास्तविक सिद्धांत है, वास्तविक लक्षण है, वास्तविक सत्य हैं। किंतु क्या हम इन सिद्धांतों पर आज अडिग हैं? आज हम इन सिद्धांतों पर अडिग हैं ही नहीं, और इन सिद्धांतों को मानना तो हमने कभी का छोड़ दिया है। हमने क्या किया? हमने पूर्ण विज्ञान सम्मत हमारे धर्म को जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की दीवारों में बांट करके अपने ही लोगों के साथ अन्याय करना प्रारंभ कर दिया। ये वास्तविक कड़वा सत्य है कि हमने अपने ही लोगों के साथ में बहुत अन्याय किया है। इससे हम मना नहीं कर सकते। और हाँ, हम जहाँ पर हमारा धर्म कहता है कि प्रत्येक प्राणी में उस परमात्मा का वास है, क्योंकि आत्मा उसी का अंश है, तो फिर हमने एक व्यक्ति को ऊंचा और एक व्यक्ति को निकृष्ट कैसे बना दिया? हमारा सत्य सनातन धर्म तो यह कहता है कि जिस व्यक्ति के दृष्टिकोण में गाय और सूअर, राजा और फकीर अर्थात भिखारी में कोई अंतर नहीं है, और जिसके लिए सारे मनुष्य ब्रह्म के समान हैं, जो ब्रह्म भाव से भरा हुआ है, जो सबको समदृष्टि से देखता है, जिसके लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, वही व्यक्ति वास्तविक रूप में ब्राह्मण है। उसी ने ब्रह्म को जाना है। किंतु आज क्या हो रहा है? आज हमने जात पात की ऐसी दीवारें बना दी है कि हम अहंकारी हो गए हैं, आडंबरवादी हो गए हैं, और इसी अहंकार ने, इसी आडंबरवाद ने, इसी भेदभाव पूर्ण समाज ने हमारे सत्य सनातन धर्म को वास्तविक रूप में विकृति के कगार पर ला करके खड़ा किया है। बाकी यदि हम हमारे मूल सिद्धांतों पर कायम होते तो आज हमारे धर्म की यह दुर्दशा नहीं होती। आगे आपने लिखा है, भगवान सब देख रहे हैं। भगवान देख तो सब रहा है, किंतु वास्तविकता यही है, आज जिस कगार पर हमारा धर्म खड़ा है, ये उसी का नतीजा है कि वह भगवान सब देख रहा था। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बना करके पेश किया जा रहा था, और उसी का नतीजा आज सनातन धर्म भुगत रहा है।
क्योंकि पाप एक समय आने पर अपना असर दिखाता है और वह पाप आज सनातन धर्म के अनुयायियों के ऊपर स्वयं आफत बन के टूट पड़ा है। किंतु फिर भी सनातन के अनुयायी अभी भी समझना नहीं चाह रहे हैं। अपनी इन दीवारों को तोड़ करके, सारे बंधनों को छोड़ करके, एकता एवं अखंडता के सूत्र में बंध करके अपने वास्तविक वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए जीना नहीं चाह रहे हैं। आगे आपने लिखा है, आप ध्यान करो। वास्तविकता तो यही है, ध्यान करो उस सतचित आनंद प्रब्रह्म परमात्मा का। सबको एक समान समझो। किंतु हाँ, हमारा सत्य सनातन धर्म कायरता के लिए कहीं पर भी कोई स्थान नहीं रखता है। आज हमने हमारे सत्य ग्रंथों का पठन पाठन छोड़ दिया है। हमारे हाथ में कोई भी वास्तविक ग्रंथ नहीं है। हमने उपनिषद नहीं पढ़े, हमने वेद नहीं पढ़े, हमने आगम ग्रंथ जो कि शक्ति का भंडार है। वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो शक्ति का सिद्धांत तंत्र ग्रंथों में है। क्या उन ग्रंथों का ज्ञान हमें है? और क्या उन ग्रंथों का वास्तविक ज्ञान देने वाले गुरु इस दुनिया में बचे भी हैं? वास्तविकता यही है। हमने धर्म के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी की है। हमारे धार्मिक सिद्धांतों को सिर्फ स्वार्थ की तराजू पर तोल करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी वजह से ध्यान का विज्ञान भी अपना काम नहीं कर पा रहा है। बाकी ध्यान का विज्ञान तो पूर्णतया विज्ञान सम्मत ही है और उसका अपना प्रभाव है, उसे बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता। अगर मन में भी गलत आया तो ध्यान सफल नहीं होगा। यह बिल्कुल सही है। जब तक आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ आदि हैं, तब तक आप पूर्ण सत्व में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। और जब तक आप पूर्ण सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हैं, सतोगुण में प्रतिष्ठित नहीं हैं, तब तक आप आत्मबोध प्राप्त नहीं कर सकते। और हाँ, संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण ध्यान का विज्ञान, संपूर्ण सिद्धियाँ आपके आत्म स्वरूप में ही स्थित हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, साथ में बड़े बड़े तांत्रिक हुए हैं, जिनको हम महायोद्धा कहते हैं, उनका भी यही वास्तविक सत्य था कि जब वे साधना करते थे उस समय वे पूर्ण तल्लीनता से सब कुछ छोड़ करके उस साधना में जुटते थे। तभी जाकर के वे उस लक्ष्य तक पहुंच पाते थे। बाद में चाहे वे प्राप्त शक्तियों का कैसे भी प्रयोग करें, ये उनका व्यक्तिगत विषय होता था। किंतु हाँ, ध्यान की गहराई तो इसी सिद्धांत के आधार पर प्राप्त होती है। किंतु दूसरी बात यह है, ध्यान का सिद्धांत एक मुखी नहीं है। एक दक्षिण मुखी है तो एक वाम मुखी है। आप शुद्ध सात्विक रहते हुए भी उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और आप तंत्र मार्ग से चलते हुए भी उस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, शक्ति का सिद्धांत तंत्र के मार्ग से होकर ही विशेष रूप से गुजरता है। आप तंत्र के मार्ग में सात्विक रहते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं और तामसिक रहते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है।
आगे आपने लिखा है, क्या यही बात हम हिंदुओं को कायर नहीं बना रही है? नहीं, यह बात हम हिंदुओं को कायर नहीं बना रही है। कायर तो हम अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से हुए हैं। हमारे धार्मिक सिद्धांतों की वजह से हम कायर नहीं हैं। हमने कायरता को तो ओढ़ लिया है। वास्तविक रूप में हमने धार्मिक सिद्धांतों को समझा ही नहीं है। हमने वेदों को वास्तविक रूप में जाना ही नहीं है। वेदों में स्पष्ट रूप से स्थान स्थान पर लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कायरता बहुत बड़ा अभिशाप है। दुष्प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ने का स्थान स्थान पर आह्वान है। किंतु वेद उपनिषदों के आगम ग्रंथों के स्थान पर जो बाद में ग्रंथ रचे गए हैं, पुराण, इन पुराणों में इतनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, इतना असत्य है, इतना झूठ है, इतनी कल्पना है कि धर्म को पूर्णतया विकृत मानसिकता से युक्त बना दिया है। और आज हमारे जितने भी धर्म ध्वजवाहक हैं, उनको वेद उपनिषद दर्शन ग्रंथ आगम ग्रंथ तंत्र ग्रंथों से कोई लेना देना वास्तविक रूप में नहीं है। उनका लेना देना सिर्फ पुराणों तक ही सीमित है और वे पुराणों के आधार पर ही धर्म को परिभाषित कर रहे हैं। और जब तक इन पुराणों के आधार पर ही धर्म को परिभाषित किया जाता रहेगा, यकीन मान के चलिए सनातन धर्म का अस्तित्व दिन प्रतिदिन खतरे की ओर बढ़ता ही रहेगा। यह निश्चित है, यदि पुराणों के आधार पर ही धर्म को चलाया गया तो इस धर्म के अस्तित्व को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो मार्ग पुराणों के आधार पर निर्धारित है वह अधिकांशतया व्यवसायवाद में लिपटा हुआ है, सत्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि वहाँ पर पूर्णतया व्यवसायवाद को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, धर्म के सिद्धांतों के साथ अन्याय हो रहा है। आगे आपने लिखा है, हमारे भगवान मन में भी बदले का सोचने को मना करते हैं। बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। जिनको हम भगवान मानते हैं, भगवान राम, भगवान नरसिंह, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री परशुराम, उठा के देखिए इनका व्यक्तित्व, इनका चरित्र, इन्होंने क्या किया था, कितने लोगों को, कितने आतताइयों को मौत के घाट पर पहुंचाया था। यदि हमारा धर्म सिर्फ अहिंसक होना ही सिखाता है तो फिर राम जी ने हथियार कैसे उठा लिए, कृष्ण जी ने हथियार कैसे उठाए? नहीं, हमारा धर्म कायरता नहीं सिखाता, हमारा धर्म सोना नहीं सिखाता, हमारा धर्म पूर्ण विज्ञान युक्त है, किंतु वास्तविक रूप में इसके सिद्धांतों का ज्ञान देना पाखंडियों ने, ढोंगियों ने, आडंबरवादियों ने बंद कर दिया है। इस वजह से पता नहीं है आम जन को कि हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या सिखाता है, क्या शिक्षा देता है। यही कारण है कि साधु संतों के पास कोई हथियार नहीं होता। अब साधु संतों को स्वयं ही सत्य का बोध रहा नहीं है, वे स्वयं ही भटके हुए हैं अज्ञान के अंधकार में, तो वे क्या सही राह दिखाएंगे? प्राचीन समय के जो संत होते थे वे अस्त्र शस्त्र की विद्या और
संपूर्ण विद्याओं में निपुण होते थे। गुरु के रूप में वे ही तो प्रतिष्ठित होते थे, किंतु आज तो ढोंग पाखंड आडंबर, जिसको सांसारिक सुख भोग नहीं मिलते, वे भगवा वस्त्र धारण करके निकल पड़ते हैं संत बनने, किंतु जिनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई वे धर्म के साथ क्या न्याय करेंगे। उन्हें स्वयं ही पता नहीं है कि धर्म के सिद्धांत क्या हैं, अध्यात्म का विज्ञान क्या है, धर्म का वास्तविक मर्म क्या है। उन्होंने स्वयं ने कुछ जाना ही नहीं। वे जो सुनते हैं वे ही तो बताएंगे। बस उनके हाथ में पुराणों तक का ज्ञान है और पुराणों में ज्ञान के स्थान पर अज्ञान ज़्यादा है, वही परोसते हैं। आगे आपने लिखा है, हम हिंदू बोलते हैं देखना भगवान सब देख रहा है। बिल्कुल, भगवान सब देख रहा है, कोई दो राय नहीं है। देख रहा है कि मैंने इन सनातन के अनुयायियों को कितना श्रेष्ठ ज्ञान उपलब्ध करवाया था महान ऋषि मुनियों के द्वारा, किंतु इन्होंने स्वयं किस तरीके से सारे ज्ञान को मिट्टी पलीत कर दिया है और उसके स्थान पर पाखंडी ग्रंथ लिख लिए हैं, सत्य को दबा दिया है और स्वयं अपने पैर काट रहे हैं मूर्ख। तो इनको तो दंड मिलना ही चाहिए, है ना। इसीलिए वो भगवान सनातन के अनुयायियों को, जिन्हें हम आज हिंदू कहते हैं, अच्छी तरह से दंड देने की योजना बना रहा है। इनके स्वयं के कर्मों के दंड, किसी और के कर्मों के दंड नहीं भुगत रहे हैं। जो बोया है उसे काटने की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह संसार विज्ञान युक्त नियमों पर टिका हुआ है। यहाँ पर सब कुछ विज्ञान युक्त तरीके से होता है, इसलिए जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और आज भी लोग सत्य को समझना नहीं चाहते हैं। उन्हें अपना पाखंड प्रिय है, अपना ढोंग प्रिय है। सत्य से आज भी कोई वास्ता नहीं है। और जब मानसिकता इतनी कुंठित है, जब धर्म पतन के गर्त में जा रहा है, किसी को चिंता नहीं है इसे ऊपर उठाने की, तो फिर किस प्रकार से वह भगवान मदद करेगा। वह तो पूर्णतया विज्ञान युक्त नियमों पर चलता है, सत्य पर चलता है, न्याय पर चलता है। और जिनकी मानसिकता में न्याय के लिए, सत्य के लिए स्थान नहीं, उन्हें वह समय आने पर उचित दंड देता है। बस उसी उचित दंड की ओर वह अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। यदि समय रहते सुधरे नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। एक एक का हिसाब होगा, हो रहा है, हिसाब ही हो रहा है। हमारे भगवान ही हमारे दुश्मन बन गए हैं। बिल्कुल, हमारे भगवान ही हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि वह भगवान सबका एक ही है और वह मूर्खों को, कायरों को, ढोंगियों को, पाखंडियों को, धोखेबाजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। वह पुरुषार्थ प्रिय और अपने बल से सब कुछ प्राप्त करने की मानसिकता रखने वालों को ही सब कुछ देता है। योग वासिष्ठ में गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम को स्पष्ट रूप से ज्ञान दिया है कि हे राम,
देवताओं के भरोसे रहने वाले तो कायर होते हैं और देवताओं का हवाला इसलिए दिया जाता है कि इससे कमज़ोर मानसिकता के व्यक्तियों को ढांढस मिल जाती है, सहारा मिल जाता है। किंतु जो वास्तविक रूप में पुरुषार्थी व्यक्ति होते हैं, जो साहसी व्यक्ति होते हैं, वे तो अपने पुरुषार्थ से ही इस संसार का सब कुछ इतिहास बदल के रख देते हैं। देवताओं के भरोसे रहने वाले तो सिर्फ कायर होते हैं और वे जीवन में कभी भी कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाते। ऐसा ज्ञान भगवान राम को मिला था, इसलिए वे महान व्यक्तित्व के धनी बने। आज हम रामायण तो पढ़ते हैं, किंतु योग वासिष्ठ किसी ने उठाकर नहीं देखी। यदि योग वासिष्ठ को हम गहराई से पढ़ें तो पता लगेगा कि राम जैसा व्यक्तित्व किस प्रकार से बनाया जा सकता है। किंतु आज हमने धर्म के वास्तविक सिद्धांतों का ज्ञान देना तो बंद कर दिया है और बस भगवान श्री कृष्ण को नचैया बना दिया और न जाने क्या क्या मनगढ़ंत कहानियाँ ठूंस करके हमारे दिव्य महापुरुषों को, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से एक आदर्श प्रस्तुत किया था, उनके आदर्शों को सारा का सारा मिट्टी पलीत कर दिया। बस यही कारण है कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वयं के कर्मों का दंड भोग रहे हैं। और यकीन मान के चलिए, यदि हम वास्तविक रूप में इस पाखंडवाद से बाहर आ जाएं, तो कोई भी कारण नहीं है हम फिर से संसार के सिरमौर होंगे। आप प्रयास कर रही हैं, कीजिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आपसे, कुछ ही वर्षों में हम सबका प्रयास इस भारतवर्ष में एक नई चेतना का संचार करेगा। स्पष्ट रूप से आप देखेंगी। और हाँ, अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है। इस पर्व के अवसर पर गायत्री महामंत्र तो आप करते ही हैं, किंतु मैं आपको शक्ति के आह्वान का एक नया मंत्र देना चाहता हूँ, क्योंकि इस संसार को बदलने के लिए विशेष शक्ति की जरूरत है। आप सब जो लगभग 1 वर्ष से साधना कर रहे हैं और जिनका ध्यान आज्ञा चक्र पर टिकने लगा है, गायत्री मंत्र के स्थान पर, और जिनको अपनी मुक्ति की कम इस संसार के कल्याण की ज़्यादा कामना है, देखना चाहते हैं कि मेरा भारतवर्ष एवं मेरा धर्म फिर से शक्तिशाली बने, तो आप इस विशेष मंत्र का जप कीजिए और सिर्फ 11 माला तक पहुंच जाइए। इतना ही पर्याप्त है। 11 माला तक पहुंच गए तो अपने आप में यह महामंत्र दिव्य शक्ति का आविर्भाव करेगा। बस इस मंत्र को करने के लिए आपको ऊन का लाल आसन अपने नीचे बिछाना है। तुलसी की माला नहीं, या तो रुद्राक्ष की या रक्त चंदन की माला होगी। और जब आप मंत्र जप एवं ध्यान करने के बाद उठें तो आरती भी गायत्री माता की नहीं, माँ दुर्गा की आरती होगी, क्योंकि यहाँ पर हम विशेष शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। गायत्री महामंत्र के साथ हम माँ काली का आह्वान कर रहे हैं।
मंत्र है, विशिष्ट मंत्र है। ओम भूर्भुवस्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम। ओम भूर्भुवस्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम। ओम भूर्भुवस्वः क्लीं 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्लीं 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 ओम। बस यही मंत्र है। कुछ दिन लंबा लगेगा, लेकिन उसके बाद में माँ की दिव्य ऊर्जा जो इस संसार में व्याप्त हो रहे आतंक को संतुलित करने का कार्य करेगी और हम स्वयं इसका एहसास भी करेंगे। इसका जप शुरू कीजिए, बदलाव स्पष्ट रूप में हमें दिखाई देने लगेगा। प्रकृति में घटनाएं परिवर्तित होने लगेगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।